Hello students, topic accounts of not for profit concerns. We are going to solve problem from page number 122, problem number 12. Information दिया हुआ है. Following is the receipt and payment account of Dhananjay Library, Mumbai for the year ending 31st March 2020. Below आपको receipt and payment account दिया है for the year ending 31st March 2020. जो क्वेश्चन है हमें क्या प्रिपेयर करना है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिलो दिया हुआ है. सो क्वेश्चन इज गिवन. You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that day. So हमें दोनों भी पार्ट प्रिपेयर करना है, that is income and expenditure account as well as balance sheet. और ईयर एंड दिया है 31st मार्च 2020. सबसे पहले हम अकाउंट देखते हैं जो डेबिट साइड में दिया हुआ है, दैट इज ऑन द रिसिप्ट साइड. डेबिट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है और जब भी आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो हमें देखना है कि प्रॉब्लम में आपको कैपिटल फंड दिया है कि नहीं इन द एडजस्टमेंट. सो इन द गिवन 7 एडजस्टमेंट आपको कैपिटल फंड दिया नहीं है. सो अगर आपको प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया नहीं रहेगा तो सबसे पहले हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है. एंड टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड उसका फॉर्मूला हमें यूज करना है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. जो भी ओपनिंग बैलेंसेस रहेगा, ओपनिंग बैलेंसेस का डेट रहेगा 1 अप्रैल 2019, वो आपका ओपनिंग बैलेंसेस है. सो जो भी ओपनिंग बैलेंस या प्रीवियस ईयर का बैलेंस दिया हुआ है वो सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमें रिकॉर्ड करना है. फिर एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करना है तो हमें कैपिटल फंड का अमाउंट मिलेगा. सो टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड हमें एक ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एज ऑन 1 अप्रैल 2019. और उस ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना है. सो रिसिप्ट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज कैश ओपनिंग बैलेंस. एंड सिंस ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है तो इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. जो नेक्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज एडमिशन फीस, उसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. Subscription will also come on the credit side. Lecture hall hire charges वो भी लाइब्रेरी का इनकम है तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. मिसलेनियस इनकम क्रेडिट साइड एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है. तो जो भी अकाउंट आपको डेबिट साइड में दिया रहता है वो सभी अकाउंट हम आइदर क्रेडिट साइड या लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं. बट इन दिस प्रॉब्लम सिंस आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं है इसलिए हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैंसिल नहीं किया है और उसे हमें रिकॉर्ड करना है ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में. नाउ जो अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में दिया है आइदर हमें उसे डेबिट में रिकॉर्ड करना है या उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है.
सो फर्स्ट जो अकाउंट दिया है दैट इज सैलरीज, एक्सपेंडिचर है, डेबिट में रिकॉर्ड करना है, रेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स, स्टेशनरी डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट, बुक्स एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, ब्रैकेट में ईयर दिया है 2018 एंड 19, 2018 एंड 19 इज प्रीवियस ईयर, सो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेएबल, सो अमाउंट पेएबल को हमें रिकॉर्ड करना है लाइबिलिटी साइड में, एंड सिंस ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है तो इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड, और जो लास्ट अकाउंट दिया है दैट इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट इज कैश क्लोजिंग बैलेंस, तो उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। नीचे इंफॉर्मेशन दिया है कि हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो मेड अवेलेबल टू यू। फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है ऑन 31st March 2019, 31st March 2019 इज प्रीवियस ईयर, सो ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, एंड प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंसेस है, सो दीज आर ऑल ओपनिंग बैलेंसेस, और कौन सा ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिया हुआ है। सो द लाइब्रेरी हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑल्सो, बुक्स, फर्नीचर और मशीनरी, 3 एसेट्स का आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड, और ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के बाद जब हम इसे करंट ईयर का बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले, तो सबसे पहले बुक्स रिकॉर्ड करते समय आपको पेमेंट साइड में देखना है कि कोई नया बुक्स परचेज किया है क्या, तो पेमेंट साइड में बुक्स दिया हुआ है, सो बुक्स के ऊपर एक तो परचेज दिया हुआ है, रिसीव साइड में किसी भी एसेट्स का सेल्स दिया नहीं है, तो हमें डायरेक्टली देखना है कि डेप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर दिया है क्या। सो डेप्रिसिएशन आपको 6th एडजस्टमेंट में दिया है, लाइब्रेरी बुक्स वॉज परचेज्ड ऑन 1st April 2019, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10%, सो बुक्स के ऊपर एक तो आपको परचेज दिया है इसलिए हमें P लिखना है, और 6th एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन दिया है। ये परचेज और डेप्रिसिएशन हम करंट ईयर का बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें डायरेक्टली बुक्स का वैल्यू आएगा 50,000, उसमें हम कोई भी एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करते। नेक्स्ट एसेट्स दिया हुआ है फर्नीचर 6,500, तो अगेन हमें पेमेंट साइड में सबसे पहले देखना है कि कोई नया फर्नीचर परचेज किया है क्या, सो परचेज ऑफ फर्नीचर दिया नहीं है, सेल ऑफ फर्नीचर इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो आपको डेप्रिसिएशन देखना है जो दिया हुआ है 5th एडजस्टमेंट में 10% डेप्रिसिएशन, सो फर्नीचर के सामने आपको एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 5। देन लास्ट एसेट्स दिया हुआ है मशीनरी, सो मशीनरी के लिए सबसे पहले अगेन पेमेंट साइड में देखना है कि कोई नया मशीनरी परचेज किया है क्या, सो परचेज इज नॉट गिवन, सेल्स तो दिया नहीं है, और मशीनरी के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन भी दिया नहीं है, सो मशीनरी का अमाउंट जब हम करंट ईयर का बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसे आपको डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटेड टू ₹500, सो सेकेंड एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन के ऊपर दिया है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है तो उसे माइनस करना है, तो सब्सक्रिप्शन के सामने हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है सेकेंड।
थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹1,300 एंड फॉर रेंट ₹950। सो ये दोनों भी एक्सपेंसेस के सामने इन फ्रंट ऑफ सैलरीज हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड, एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ रेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। सो इन फ्रंट ऑफ एडमिशन फीस हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4। फिफ्थ एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी फर्नीचर के सामने लिखा हुआ है। सिक्स्थ एडजस्टमेंट भी हमने बुक्स के सामने एडजस्टमेंट नंबर लिखा है। लास्ट सेवेंथ एडजस्टमेंट दिया है, द इन्वेस्टमेंट्स वेयर परचेज्ड ऑन 1st April 2019 एंड दे कैरी इंटरेस्ट एट 20% पर एनम। सो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, जो पेमेंट साइड में दिया हुआ है, इट इज परचेज्ड ऑन 1st April, करंट ईयर का फर्स्ट डेट में परचेज किया है। सो जब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इन द करंट ईयर बैलेंस शीट, तो वो पूरे साल का आएगा। सो 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सो इंटरेस्ट के लिए हमें मंथ लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें 20% कैलकुलेट करना है। सो सेवेंथ एडजस्टमेंट के लिए इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 7, एज वेल एज रिसिप्ट साइड में जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है उसके सामने भी एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 7। अभी सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, एंड विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें प्रीवियस ईयर का सभी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करना है, एज वेल एज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो प्रीवियस ईयर का इंफॉर्मेशन दिया है वो रिकॉर्ड करना है। सो सबसे पहले हम कॉलम्स ड्रॉ करते हैं फॉर ओपनिंग बैलेंस शीट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हेडिंग लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2019। लेफ्ट हैंड साइड इज लाइबिलिटी साइड एंड राइट हैंड साइड आपका एसेट साइड है। सबसे पहले हम फर्स्ट एडजस्टमेंट का जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स है उसको रिकॉर्ड करने वाले, तो बुक्स का अमाउंट दिया हुआ है 50,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। फर्नीचर ऑल्सो ऑन द एसेट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में, एंड मशीनरी 30,000 ये भी एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है इन द आउटर कॉलम। यहाँ पर हम परचेज या डेप्रिसिएशन ये सब कैलकुलेट नहीं करने वाले। परचेज और डेप्रिसिएशन हम करंट ईयर का बैलेंस शीट में कैलकुलेट करने वाले। ये तीनों भी एसेट्स रिकॉर्ड करने के बाद रिसीप्ट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, उसे रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड। सो एसेट साइड में हमें लिखना है कैश इन हैंड 5,000, और पेमेंट साइड में सेकेंड लास्ट अकाउंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में ईयर लिखा है प्रीवियस ईयर। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेएबल, इसे रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500। सभी प्रीवियस ईयर का एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने के बाद हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपका कैपिटल फंड का अमाउंट रहेगा। सो सबसे पहले हमें एसेट साइड का टोटल करना है। सो एसेट साइड का टोटल आएगा 91,500। ये सेम अमाउंट आपको लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, और फिर 91,500 में से हमें लाइबिलिटी का जो अमाउंट है 500 उसे माइनस करना है। तो बैलेंस
अमाउंट आएगा 91,000 एंड दिस 91,000 इज कैपिटल फंड, दैट इज बैलेंसिंग फिगर. सो एक बार हमने ये कैपिटल फंड फाइंड आउट किया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका ऑपोजिट साइड में कॉमन अकाउंट देखना है, सिमिलर अकाउंट. सो ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड ऑन द पेमेंट साइड जो सिमिलर अकाउंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. लाइबिलिटी साइड में 500 लिखा हुआ है, एज वेल एज ऑन द पेमेंट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 लिखा है. सो दोनों भी साइड से हमें ये 500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैंसिल करना है. देन हमें एसेट साइड और रिसीप्ट साइड में सिमिलर अकाउंट देखना है. अगर कोई सिमिलर अकाउंट दिया रहेगा तो उसे कैंसिल करना है. बुक्स, फर्नीचर और मशीनरी ये तो आपको रिसीप्ट साइड में दिया नहीं है, बट कैश इन हैंड 5,000 और रिसीप्ट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 ये सिमिलर अकाउंट है. तो दोनों भी साइड से, एसेट साइड एंड रिसीप्ट साइड, दोनों भी साइड से आपको कैंसिल करना है. अभी ये जो बैलेंस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, दीज आर ऑल ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. हमें सबसे पहला ये सभी बैलेंसेस को ट्रांसफ़र करना है. तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो करंट ईयर का प्रिपेयर करने वाले फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 उसका कॉलम्स ड्रॉ करते हैं. एंड राइट हैंड साइड में जो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया हुआ है वो सेम बैलेंस शीट है जो अभी हमने बनाया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट. सो फ्रॉम दिस ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले हमें कैपिटल फंड को ट्रांसफ़र करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. एंड लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड का अमाउंट 91,000 आपको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द एसेट साइड. एसेट साइड में सबसे फर्स्ट अकाउंट बुक्स दिया है, सो बुक्स को रिकॉर्ड करना है इन करंट ईयर बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड और अमाउंट रिकॉर्ड करना है इनर कॉलम में. पेमेंट साइड में बुक्स दिया हुआ है, इसका मतलब बुक्स का परचेजेस दिया है, सो परचेजेस को प्लस करना है. नेक्स्ट लाइन में लिखना है प्लस परचेज 5,000. दोनों भी अमाउंट को ऐड करना है तो टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स आएगा 55,000. इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज गिवन. नाउ नेक्स्ट एसेट्स दिया हुआ है फर्नीचर. फर्नीचर को भी एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है इन करंट ईयर बैलेंस शीट. अमाउंट आएगा इनर कॉलम में बिकॉज डेप्रिसिएशन फिफ्थ एडजस्टमेंट दिया है. और लास्ट जो अकाउंट दिया है इन ओपनिंग बैलेंस शीट वो है आपका मशीनरी. सो मशीनरी को रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड और अमाउंट आएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में बिकॉज मशीनरी के ऊपर आपको परचेज, सेल या डेप्रिसिएशन दिया नहीं है. अभी हम अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले हैं फ्रॉम द रिसिप्ट साइड. रिसिप्ट साइड में जो फर्स्ट अकाउंट है दैट इज एडमिशन फीस, डेबिट साइड में से उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है. सो वी हैव टू राइट डाउन बाय एडमिशन फीस, अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. सब्सक्रिप्शन को भी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, सो वी हैव टू राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में. लेक्चर हॉल हायर चार्जेस ऑन द क्रेडिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में. miscellaneous income credit side, amount will come in outer column. And interest on investment credit side, amount record करना है inner column में. अभी हमें अकाउंट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम द पेमेंट साइड और क्रेडिट साइड से अकाउंट ट्रांसफ़र करते समय आइदर हमें डेबिट में ट्रांसफ़र करना है या उसे एसेट साइड में लिखना है. सैलरीज क्रेडिट साइड में दिया है तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, 2 सैलरीज, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में. रेंट भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम में. इन्वेस्टमेंट
एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट आएगा इनर कॉलम। स्टेशनरी डेबिट साइड, अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिट साइड, अमाउंट इन आउटर कॉलम। बुक्स हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैंसिल किया हुआ है, और जो लास्ट बैलेंस आपको दिया हुआ है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है जो हमें करंट ईयर का बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। सो वी हैव टू राइट डाउन कैश इन हैंड, अमाउंट रिकॉर्ड करना है आउटर कॉलम में। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ था ऑफ एसेट्स, वो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ है। अभी हमें सेकेंड एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड इन एडवांस, सो 500 इज नॉट एन इनकम ऑफ करंट ईयर, तो उसे आपको सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है। सो बिलो सब्सक्रिप्शन हमें लिखना है माइनस एडवांस, 500 माइनस करना है आउटर कॉलम में, अमाउंट आएगा 19,500। दिस इज एडवांस सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड इनकम। सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में लिखना है एडवांस सब्सक्रिप्शन 500। थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड रेंट, तो सबसे पहले हमें सैलरीज में 1,300 प्लस करना है। सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 10,300, और दूसरा आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है ऑन रेंट, सो बिलो रेंट हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 950, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 8,450। बोथ दिस आउटस्टैंडिंग आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट पेएबल, तो इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में हमें लिखना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1,300, रेंट 950, तो टोटल आउटस्टैंडिंग का अमाउंट आएगा 2,250। फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है 50% ऑफ द एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। सो बिलो एडमिशन फीस हमें लिखना है माइनस कैपिटलाइज्ड, 50%, हाफ अमाउंट आएगा 2,250, आउटर कॉलम में सेम अमाउंट आएगा। कैपिटलाइज्ड मीन्स हमें ये सेम अमाउंट कैपिटल फंड में ऐड करना है। सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस एडमिशन फीस 2,250। फिफ्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%। 10% जब भी दिया रहेगा आपको एक ज़ीरो कैंसिल करना है। सो 6,500 का अगर हम एक ज़ीरो कैंसिल करते तो इट विल कम 650। सो बिलो फर्नीचर हमें लिखना है माइनस डिप्रिसिएशन 650, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 5,850। और एक डिप्रिसिएशन दिया है ऑन लाइब्रेरी बुक्स। लाइब्रेरी बुक्स जो न्यू परचेज किया है, इट इज़ परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2019, इसका मतलब पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। सो डिप्रिसिएशन सेपरेट कैलकुलेट करने के बजाय दोनों भी एसेट्स आपका 1 अप्रैल का है तो हम डायरेक्टली टोटल वैल्यू ऑफ बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले 10%। अगेन 10% दिया है तो 55,000 का एक ज़ीरो कैंसिल करना है। सो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 5,500। सो बिलो बुक्स हमें लिखना है माइनस डिप्रिसिएशन 5,500, आउटर कॉलम में क्लोजिंग बैलेंस आएगा 49,500। डिप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द डेबिट साइड। सो हमें डेबिट साइड में लिखना है टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स 5,500, फर्नीचर 650, तो टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 6,150। और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है
The investment were purchased on 1st April 2019. सो अगर हम मंथ कैलकुलेट करते फ्रॉम 1st April 2019 टिल 31st March 2020, तो वो 12 मंथ आएगा. 12/12 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें अमाउंट में परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है. इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 6,000, परसेंटेज इज गिवन 20%, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आएगा 1,200. नाउ फ्रॉम दिस 1,200 अगर आप इनकम साइड में देखोगे वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900 इज ऑलरेडी रिसीव्ड, हमें मिला हुआ है. सो हमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. 1,200 में से 900 माइनस करना है. सो एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 300, और ये 300 हमें एसेट साइड में बिलो इन्वेस्टमेंट प्लस करना है. सो वहाँ पे लिखना है प्लस इंटरेस्ट 300. आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 6,300, और यही सेम 300 हमें क्रेडिट साइड में इन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में प्लस करना है. प्लस करते समय आइदर यू कैन राइट एक्रूड इंटरेस्ट या आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300. तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 1,200. अब सभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद हमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल करना है ऑन रफ पेज. तो डेबिट साइड का टोटल आता है 27,100 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 27,400. सो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 27,400 हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एंड सेम अमाउंट डेबिट साइड में आएगा. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है, तो हमें बैलेंस अमाउंट मिलेगा 300. इट इज़ अ सरप्लस. सरप्लस इसलिए बिकॉज क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इनकम आर मोर एंड एक्सपेंडिचर आर लेस. तो ये सरप्लस को हमें उस साइड में रिकॉर्ड करना है जहाँ का टोटल कम है. सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड टू सरप्लस 300. ब्रैकेट में लिखना है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. नाउ सिंस ये सरप्लस है तो सरप्लस को कैपिटल फंड में प्लस करना है. सो बिलो कैपिटल फंड हमें लिखना है प्लस सरप्लस 300. अभी बिलो कैपिटल फंड दोनों भी प्लस साइन है, तो हमें तीनों अमाउंट को ऐड करना है. सो वी विल गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड दैट इज 93,550. एंड एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है, और आपका एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड हमेशा टैली हो जाएगा. सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 96,300.